नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन तो हम सब ने 2014 से सुनी थी, लेकिन जो सच हमसे छिपाया गया था वो ये था कि अब की बार रोबो सरकार। जी हां, आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बचपन में एक रोबो बनाया था जिसके लिए मुझे मेडल भी मिला था। यही बात ट्रंप और नेतन्याहू भी बोलते हैं और एप्स्टीन भी कहता था कि हमने एक रोबो बनाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। तो आइए जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि किस तरह मोदी की पोल खोली है पवन खेड़ा ने। दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले एप्स्टीन से 6 जनवरी को। आप खुद समझ जाइए कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम ले, अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े। दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी। अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त। तो पवन खेड़ा ने आज इस तरह के कई और बड़े खुलासे किए और इन खुलासों में कितना दम है इसका पता इसी बात से चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकारों को सवाल करने को कहा गया, सवाल पूछने को कहा गया, तो एक भी सवाल इन खुलासों के काउंटर करते हुए नहीं आए, यानी इन पर सवाल उठाते हुए नहीं किया गया। जो सवाल पत्रकारों ने पवन खेड़ा से किए वो इस तरह के सवाल थे, जैसे क्या मोदी हरदीप पुरी से इस्तीफा लेंगे? गांधी परिवार को बीजेपी कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल गेट्स ने तो माफी मांगी है, लेकिन क्या हरदीप पुरी भी माफी मांगेंगे? एक नमाज पढ़ते व्यक्ति को रुद्रपुर में पीटा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? एनसीईआरटी में जुडिशियरी में भ्रष्टाचार के पाठ पर क्या कहेंगे आप? तो इस तरह के सवाल पवन खेड़ा से हुए। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस की बात पर अब मीडिया भी यकीन कर रहा है, बस अपने स्टूडियो में कब इन पर खुली बहस होगी, यानी वो जो मीडिया वहां सवाल नहीं पूछकर उन बातों का समर्थन कर रहा है अघोषित रूप से जो कांग्रेस उठा रही है, इन बातों को यही मीडिया कब अपने स्टूडियो में उठाएगा, इसका इंतजार होगा, यह देखना बाकी है। वैसे इस समय मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड वाले स्लोगन से है।
राहुल गांधी ने यह बात संसद में कही। इसके बाद इसी स्लोगन वाले टी शर्ट के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को राहुल गांधी ने भोपाल में किसान महापंचायत में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का सच बताते हुए यही वाक्य कहा और किसानों को बताया कि कैसे उनके भविष्य को खतरे में डालकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के लिए आधे का सौदा किया है। और यह आधा क्या, यानी घाटे का सौदा, यानी आधा हमको देना पड़ रहा है। किसी भी ढंग से 18.34% हमको देना होगा। और इतना ही नहीं, किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, किसानों की फसल के साथ जो कुछ हो रहा है, इसका घाटा भी सहना होगा किसानों को। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने भोपाल में अपने इस किसान महापंचायत में क्या कुछ कहा था। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द का असर इतना गहरा हुआ है कि अब भाजपा ने भी इसी का इस्तेमाल गांधी परिवार पर हमला करने के लिए किया। आज यानी बुधवार को पीयूष गोयल ने एक पोस्ट में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इन सबके नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड लिखकर आरोप लगाया कि चारों के सत्ता में रहने के दौरान भारत में क्या क्या गलत हुआ। नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं रहीं। यूपीए के दोनों कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। हालांकि भाजपा ने उनके जीवित रहते कई बार उनका अपमान किया और मौत के बाद अंतिम विदाई में भी अनादर किया गया। लेकिन गनीमत है कि कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भाजपा ने नहीं किया। वैसे भी भाजपा के निशाने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बल्कि गांधी परिवार और अभी खास तौर पर राहुल गांधी ही रहते हैं। तो भाजपा ने यही कहा कि राहुल गांधी का पूरा परिवार ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। भाजपा को मुगालता है कि उसके ऐसे हमलों से अब वो सवाल उठने बंद हो जाएंगे जिन पर नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। लेकिन उसके लिए ज्यादा झटके वाली बात यह रही कि जिस समय गांधी परिवार पर वह हमला बोल रही थी, उसी समय कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को की, यानी आज की। और इसमें उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स पर आधारित कुछ ऐसे खुलासे किए जिनके बाद हर देशवासी को डरना चाहिए कि आखिर देश की सत्ता किनके हाथों में है। भाजपा ने अपनी राजनीति को राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ाया, बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहीं पर राम मंदिर बनवा लिया और उसके बाद देश विदेश में, जी हां, और उसके बाद देश विदेश के मंदिरों में नरेंद्र मोदी को जी भर के पूजा पाठ करते हुए लोगों ने देखा है। हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के साथ साथ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को भी खूब बढ़ावा मिला और बड़े पैमाने पर नफरत फैलाने का काम भाजपा ने सफलतापूर्वक किया। यह कामयाबी उसे धर्म की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर मिली। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों ने फिर जाहिर कर दिया है कि धर्म तो भाजपा की राजनीति का केवल आवरण है, ऊपर से जो कपड़ा पहनते हैं वो है। असल में विदेशी भ्रष्ट ताकतों के हाथों में देश की कमान देने का खेल भाजपा की राजनीति की असलियत है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी देश में रही, तब भी घरेलू स्तर पर और धार्मिक संकीर्णता कई मौकों पर जाहिर हुई, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति परंपरागत तरीके से ही चलती रही। उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ जिससे लगे कि हम अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन 2014 से हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं दोस्तों। पवन खेड़ा ने बताया कि एप्स्टीन फाइल्स में पूर्व अब राजनेता हैं तो राजनीतिक कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो राजनयिक यानी आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हरदीप पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी, ये दोनों खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले दीपक चोपड़ा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक और मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और खुद जेफरी एप्स्टीन, जी हां, जेफरी एप्स्टीन, इन सब के बीच भारत की विदेश नीति और अमेरिका का इजराइल से किए जा रहे रक्षा सौदों को लेकर जो बातचीत 2014 से 2017 के बीच लगातार हुई इन लोगों के बीच, उनसे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या अमेरिका या अन्य देशों में हमारे दूतावास केवल दिखावे के हैं। इनसे जुड़े फैसले लेने की असली ताकत जेफरी एप्स्टीन और उसके गिरोह के पास ही है।
एप्स्टीन तो अब मर चुका है, लेकिन उससे हरदीप पुरी के संबंध, जो रिलेशन स्थापित होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर रहे हैं। उस पर पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी अपने ही मंत्री के दबाव में हैं, क्योंकि अगर पुरी को हटाया गया तो बहुत सी बातें, ऐसी बातें सामने आएंगी जिनसे उनकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी की कुर्सी को ही खतरा हो जाएगा। पवन खेड़ा ने विस्तार से खुलासा किया है कि किस तरह एप्स्टीन और अनिल अंबानी की मुलाकात दीपक चोपड़ा ने करवाई, कैसे फरवरी 2017 में एप्स्टीन से पहली मुलाकात के बाद अनिल अंबानी ने मार्च 2017 में एप्स्टीन को मेल भेजकर व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा सौदों, रक्षा मामलों पर सलाह मांगी। जवाब में एप्स्टीन ने पूछा कि आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं, तो अनिल अंबानी ने जवाब में लिखा, भारत का पूरा बाजार। इसके बाद एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक को मेल भेजकर पूछता है कि अमेरिका के रक्षा मामलों में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। इस तरह की बातचीत को पढ़कर कोई संशय, कोई शक, कोई आशंका नहीं रह जाती है कि देश की विदेश और रक्षा नीति पर एप्स्टीन जैसे लोगों की मर्जी चल रही थी। एक मेल में यह भी पता चला कि 15 से 18 मई 2017 को जब फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे, तो यह बात अमेरिका, एप्स्टीन, नेतन्याहू और एहूद बराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी हरदीप पुरी से जाहिर कर दी। इसके बाद 25-26 जून यानी 2 दिनों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और उसके बाद 3 दिनों के लिए 4, 5, 6 यानी 3 दिनों के लिए जुलाई 2004, 5, 6 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी इजराइल गए। फिर एप्स्टीन ने कतर के एक व्यापारी को बताया कि मोदी ने हमारी सलाह मानी और अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल में नाचे और गाए। जरा सुन लीजिए क्या हुआ था साहब। 15 से 18 मई 2017 में महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ये बात एप्स्टीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, ये बात एहूद बराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की रोबोट जूनियर हरदीप सिंह पुरी से। रोबोट सीनियर तो आपको मैंने बता दिया, बाल नरेंद्र ने जब रोबोट बनाया था, बड़ा होकर वो खुद रोबोट बन गया। रोबोट जूनियर हरदीप पुरी को नाराजगी बताई जा रही है। आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज। अब 25 और 26 जून 2017 प्रधानमंत्री फाइनली अमेरिका पहुंच गए और उसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017 जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है। जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन हैं, जाबोर वाई, उनको कहते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस। ये पूरी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, कैसे एडवाइस ली, किसके माध्यम से ली। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, एहूद बराक, एप्स्टीन सबसे ऊपर। The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago and it worked. कि मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया और वो कारगर साबित हुआ। इट वर्क्ड। अब ये पढ़ने के बाद तो मेरे को आगे बोलने की भी इच्छा नहीं है, मुझे लगता है आपको सुनना भी कुछ जरूरी नहीं बचा। ये हुआ हमारी विदेश नीति के साथ। ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर हैं। रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे, ये हमारे मन का में दर्द है, ये हमारे गुस्से का कारण है। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। आप हमको जेल में डाल देते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस वालों को डालो। यह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत, इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री का धागा, का कंट्रोल, का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में। कैसे बर्दाश्त होगा? तो इस मेल के आखिरी में लिखा है कि इट वर्क्ड, यानी यह काम कर गया। अब सवाल यही है दोस्तों कि आखिर कौन सी तरकीब या दबाव काम कर गया और मोदी का नाचना गाना आखिर किस तात्पर्य में लिखा गया है।
खास बात यह है कि मोदी बुधवार को फिर इजराइल की दूसरी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं 9 साल बाद, जबकि इजराइल और अमेरिका ईरान पर युद्ध छेड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। और ऐसे में इजराइल से भारत की करीबी दिखाने का मतलब है कि हम पूरी तरह अपनी संतुलनकारी विदेश नीति को छोड़ रहे हैं। देश ने कई किस्म के विचारों और तौर तरीकों वाले प्रधानमंत्री तो देखे हैं दोस्तों, लेकिन अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण कभी किसी ने नहीं किया। यहां नरेंद्र मोदी भारत का सौदा कर चुके हैं और भाजपा अब भी गांधी परिवार पर हमले से आगे नहीं बढ़ रही है। कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। सवाल फिर भी है कि कौन है कॉम्प्रोमाइज्ड? जवाब आपके सामने है, जरा सोचिएगा। नमस्कार।